नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। करीब 2 साल पहले सिरसा जिला के नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के अंदर 5.5 करोड़ की लागत से करीब 1.5 दर्जन गांव के अंदर व्यायामशाला का निर्माण कार्य किया जा रहा था और ये जो कार्य है वो पंचायत समिति की तरफ से करवाया जा रहा था और आनन फानन में इसका जो टेंडर है वो नहीं करवाया गया, बल्कि ये कह दिया गया कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम करवाया जा रहा है। अपनी न्यूज़ की तरफ से उस वक्त खबर प्रसारित की गई थी और उस खबर के आधार पर एक्शन ये हुआ कि सरकार ने वो जो काम है निर्माण कार्य वो रुकवा दिया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गए और चुनाव के बाद में अब ये जो कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल के अंदर अब एक बार फिर जो ये व्यायामशाला का जो जिन है वो बाहर निकला है। इस बार भी जैसे पहले करप्शन इसके अंदर किए जाने की एक आशंका थी, कुछ इसी तरह का जो करप्शन है वो अब किया जा रहा है। अब जैसे ही इस बात का पता लगा कि एक बार फिर डिपार्टमेंट की तरफ से सेटिंग की गई है और ये जो काम है वो एक बार फिर विभाग के अधिकारियों की तरफ से करवाए जा रहे हैं और कहने को अधिकारियों की तरफ से करवाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी ठेकेदार जो हैं वो चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके कोई निजी हों, उनकी तरफ से करवाया जाता है। तो अब इसके अंदर भी करप्शन किया जा रहा है। किस तरह का है वो हालांकि गहराई की बात है, वो जब हमारे पास इस विभाग के अधिकारियों की तरफ से जो अब तक पैसे इसके अंदर निकाले गए हैं, यानी कि व्यायामशाला के नाम पर जो खर्च दिखाए गए हैं उसकी जो एमबी की कॉपी हमें मिलेगी तो उसके बाद ये पता लग पाएगा कि एक्चुअल में क्या कुछ कितना इसमें गड़बड़ झाला किया गया है। लेकिन एक बार फिर इसके अंदर अब 4 गाँव के अंदर ये जो काम है वो डिपार्टमेंट की तरफ से करवाए जा रहे हैं। वहीं जैसे ही इस बात का पता लगा अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को और सरकार तक ये बात गई तो उसके बाद सरकार ने एक बार फिर काम रुकवा दिया और 9 जो गांव है वहां पर व्यायामशालाओं का जो काम है वो ई टेंडर प्रक्रिया के तहत करवाने के आदेश दिए गए। उसके बाद में ई टेंडर प्रक्रिया के तहत 9 गांव के अंदर अभी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ठेकेदारों को काम शुरू करना है, लेकिन अभी तक शुरू करवाया नहीं गया है। लेकिन बावजूद इसके जो 4 पंचायतें हैं वहाँ पर जो काम है वो अब इस कोरोना काल के दौरान और जब पंचायतों के पास चार्ज नहीं है, बीडीपीओ को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया है, ऐसे में इस वक्त ये जो काम है वो चोपटा के जो जेई हैं, जो एसडीओ हैं, उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। और उन्हीं के अंदर एक ये गांव है वो रंधावा है। रंधावा गांव के अंदर अब तक ये काम जो आप पीछे देख रहे हैं वो एक शेड का निर्माण किया गया है और उसके पीछे जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि एक 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया गया है। इसके अंदर 17 लाख रुपए अब तक खर्च आ चुके हैं, हालांकि ये 35 लाख के लगभग इसमें पूरे खर्च होने हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर जिसकी ड्यूटी है जेई हैं प्रदीप, वो क्या कुछ कहते हैं उनके बात जो है वो आप सुन लीजिए। 2 व्यायामशाला है, एक रंधावा गांव के अंदर है, एक नहराना गांव के अंदर। तो इसकी क्या पोजीशन है, क्या उनका काम चल रहा है या फिलहाल? अभी तो काम बंद है उनका अभी तो। अच्छा जी। तो बंद किस वजह से सर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का उनका काम हो गया है, अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए यहाँ से यूसी दी अभी, जैसे वो पैसा आ जाएगा सरकार की तरफ से तो आगे बाकी जो भी बैलेंस काम है वो करवा दिया जाएगा। वो कौन कर रहा है, किसकी तरफ से कर रहा है? डिपार्टमेंटली काम हो रहा है वो भी। तो ठेकेदार कौन है उसके अंदर, किसको दिया हुआ काम? ठेकेदार तो वहाँ कोई ना कोई मिशन तो काम कर ही रहा है। काम तो एग्जीक्यूटिव जब डिपार्टमेंटल तो हम ही करवा रहे हैं। अच्छा, तो उनका जो आपने रनिंग बिल जो बनाया है वो कितना आपने अभी तक, जो नहराना की अगर बात की जाए तो कितना उनको आपने दे दिया है? टेंटेटिव ये मानिए लगभग 18 से 19 लाख की रंधा होगी असेसमेंट होगी है। अच्छा जी। अब हालांकि जेई ने बताया है कि उनकी तरफ से काम चल रहा है, यानी कि वो स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी ठेकेदार को काम नहीं दिया गया है बल्कि वो खुद काम करवा रहे हैं। कोई उनकी टीम जो है वो काम कर रही है, लेकिन अब टीम क्या है, कौन है, वो भी आप सुन लीजिए। जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया है वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आप पूरा सुन लीजिए। हेलो अनीश जी। हेलो। हाँ जी। हाँ ठेकेदार जी, हनुमान पुनिया बात कर रहा हूँ, मैं पत्रकार। हाँ जी बोलो जी सर। रंधावा आए हुए हो सर क्या आप? नहीं आया नहीं सर। तो कब आओगे? मैं तो अभी देखो जी लगेगा टाइम, थोड़ा सा सर का साइड था।
अच्छा, तो वो जो अपनी जो ये व्यायामशाला वाला जो काम था वो पेंडिंग है, वो वजह क्या है? कोई पेमेंट नहीं आई है या फिर वैसे ही रोक रखा है? वो उसकी अर्थ फिलिंग हो रही है सर। हाँ जी, अर्थ फिलिंग हो रही है, अर्थ फिलिंग। अर्थ फीलिंग हो रही है क्या? हाँ हाँ। तो वो फिर इस आपके टेंडर के अंदर ये है या अलग है फिर वो उसका काम? तो देखा जी, पंचायत कराएगी, ग्राम पंचायत में चल की कराएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, तो वो उसके अंदर नहीं है क्या? ये जो पेमेंट जितनी आपको दी जा रही है उसमें नहीं है क्या वो? नहीं, उसमें नहीं है सर। तो अभी तक पेमेंट कितनी मिल गई आपको? क्या जी? पेमेंट मिल कितनी गई है आपको? अभी तो सर पेंडिंग पड़ी है हमारी पेमेंट की। नहीं, पेंडिंग तो बढ़ी है, अभी तक दी कितनी है अभी? टोटल अंदाजा थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं है वैसे तो। मैं जोड़ी नहीं सर जी, कितनी पड़ी है जी, कितनी वो है। नहीं, पड़ी है वो तो अलग बात है, मिली कितनी है वो तो कोई एक बार में ही मिली होगी, कोई आपने पेमेंट करवाई होगी। हम्म। हाँ, तो कितनी की मिल गई लगभग लगभग मतलब? ध्यान तो नहीं सकती कितनी है जी। है कितने का काम, कितने अमाउंट का है ये तो सर 20 लाख का था जी। कितने का? 20 लाख का था जी। 20 का? तो वो जय साहब से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे 17 लाख रुपए इसके हो चुके हैं क्या? 17 लाख हो चुके हैं क्या? 70 लाख हो चुके होंगे जी, मेरे को तो ध्यान नहीं दिया बस। अरे मतलब, नहीं वो तो ठीक बात है, फिर 3 ही लाख का काम रहा है क्या मतलब वहाँ पे? जो अर्थ फिलिंग के बाद में तो वो घास वगैरह लगाना होगा, वही काम रहा होगा, बाकी तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एमबी फिर? हाँ जी, क्या जी? एमबी इसकी है वो आपके पास है, जय के पास है? हम भी तो मेरे ख्याल से जई साहब के पास है जी, मेरे पास सन भी है, क्या काम है जी। नहीं, क्या बता। डॉक्यूमेंट है जी। अच्छा, तो इसका आपको कोई जो जय साहब ने जब काम शुरू करवाया है, कोई वर्क ऑर्डर वगैरह दिया था या वैसे ही शुरू कर दिया था? क्या जी? सर जी मेरे नाम कुछ नहीं है जी, मैं तो काम का सुपरविजन कर रहा था जी, मैं तो काम करा रहा था जी, मेरे नाम कुछ नहीं है जी। नहीं, डॉक्यूमेंट में तो नहीं है, वो तो ठीक है, वो समझ गया मैं। काम है जी। हाँ जी, मैं तो बस देख रेख में काम कराया था जी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो देख रहे कि मतलब जो इसके अंदर जो सामान आया है हो रहा है वो तो आपने ही लगाया होगा वो तो? बस देख रेख में तो जी भेज दिया जी अपने अफसर लोगों ने जी। ये अफसर लोग तो ऐसे तो नहीं भेजते साहब, वो तो अपना होता होता है भी क्या सिस्टम है एक्चुअल में भी। टेंडर तो जो भी बात हुई है, जो ठेका तो आपने ही लिया ना इसका काम कंप्लीट करवाने का। आज जो सामान आया जी उसका बिल लगा दिया जी, उसकी पेमेंट होगी जी, जो सामान आया जी। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वहाँ पे कोई जो सामान आया है तो वो कोई जय तो लेके नहीं आया, वो तो आप ही लेके आए हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब हालांकि इसके बारे में नियम की अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट से जो काम होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट जब काम करवाता है तो उसके अंदर जो भी मटेरियल की परचेजिंग हो रही है वो खुद जेई करता है। जो भी यहाँ पर अगर मज़दूर मिस्त्री लग रहे हैं तो वो भी जेई को अपनी तरफ से यहाँ पर लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर एक कमीशन हुआ है या फिर कोई और दबाव बना है कि उसके तहत ये जो काम है वो ठेकेदार को दे दिया गया है। अब हालांकि डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम करवाया जा रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर कितनी पारदर्शिता बरती जा रही है उसके लिए जब प्रदीप जी से हमने बात की और उनसे हमने पूछा कि जो एमबी आपने भरी है, जिसके आधार पर बिल बना है और उसके आधार पर जो भुगतान किया गया है 17 लाख का, उसकी कॉपी आप हमें उपलब्ध करवा दीजिए। तो उनका क्या कुछ रिएक्शन, क्या कुछ जवाब रहता है वो आप देख लीजिए, सुन लीजिए। एमबी की कॉपी आपके पास है या क्या पोजीशन है फिलहाल? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना जी। वो फिर किससे, वीडियो से लेनी है या एक्शन से लेनी है? कोई नहीं, मैं एक बार आपको एमबी के लिए मैं अपने एसडीओ साहब से बात कर लूँगा अभी कि आपको देनी है नहीं देनी उसके लिए, ठीक है ना। नहीं देने का मतलब कोई आरटीआई से ही लेंगे या आरटीआई से जी रखा। जी हाँ, एक बार फिर आप देख लीजिए। जो जेई है, जब हमने ये कहा कि आप एमबी की कॉपी उपलब्ध करवा दीजिए तो उनका क्या कुछ रिएक्शन रहता है वो आप देखिए। किससे, वीडियो से लेनी है या एक्शन से लेनी है? कोई नहीं, मैं एक बार आपको एमबी के लिए मैं अपने एसडीओ साहब से बात कर लूँगा अभी कि आपको देनी है नहीं देनी उसके लिए, ठीक है ना। नहीं देने का मतलब कोई आरटीआई से ही लेंगे या आरटीआई से जी रखा।
तो अब इस रिएक्शन के बाद आप सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कितनी पारदर्शिता बरती गई है, कितना ईमानदारी से काम किया गया है। हालांकि इसके अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो तो हमें एमबी मिलने के बाद ही पता लग पाएगी, लेकिन अब तक आपको जो अंदाज़ा लगा है, जिस तरह का रिएक्शन है, जिस तरह के जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनसे बात हुई है, उससे आपको क्या कुछ लग रहा है? क्या वाकई में ईमानदारी से काम हो रहा है? क्या वाकई में यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से ही काम हो रहा है? क्या वाकई में यहाँ पर जो जेई हैं वो बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से काम करवा रहे हैं? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे ही हमें एमबी मिल जाएगी तो उसके बाद में हम यहाँ पर पहुँचेंगे एक बार फिर, और यहाँ पर जो एमबी के अंदर जो दर्ज किया गया है, जिस तरह का काम दिखाया गया है, क्या वाकई में यहाँ पर धरातल पर वैसा ही हुआ है, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।